औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बाद। तमाम हम्द उस अल्लाह के लिए कि जिसकी मद्दाह तक बोलने वाले की रसाई नहीं, जिसकी नेमतों को गिनने वाले गिन नहीं सकते, ना कोशिश करने वाले उसका हक अदा कर सकते हैं। ना बुलंद परवाज हिम्मतें उसे पा सकती हैं, ना अक्ल फ़हम की गहराइयाँ उसकी तह तक पहुँच सकती हैं। उसके कमाल ज़ात की कोई हद मुअय्यन नहीं, ना उसके लिए तौसीफ़ी अल्फाज हैं, ना उसकी इब्तिदा के लिए कोई वक्त है कि जिसे शुमार में लाया जा सके, ना उसकी कोई मुद्दत है कि जो कहीं पे ख़त्म हो जाए। खुदावंद आलम ने हमें 3 अजीम व शान महीने अता किए, रजब, शाबान और रमज़ान। ये वो महीने हैं कि जिनके ज़रिए से हम खुदावंद आलम से बरकत, फजीलत और रहमत तलब कर सकते हैं। और हम जैसे गुनाहगार बंदों के लिए ये एक इंतहाई सुनहरा मौका है कि हम अपने गुनाहों को बख्शवा सकें। ये एक इंतहाई सुनहरा मौका है ख़ुसूसियत के साथ शाबान के इस महीने में कि जहां हम अपने गुनाहों को बख्शवा सकते हैं, वहीं अपनी दुआओं को मुस्तजाब करवा सकते हैं। इसलिए कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान खुदा का महीना है, और जो कोई शख्स भी शाबान के इस महीने में एक रोज़ा रखेगा तो रोज़े क़यामत मैं उसकी शफाअत करूँगा, और जो कोई इस महीने में 2 रोज़े रखेगा तो उसके गुज़िश्ता तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। और फरमाया कि जो कोई शख्स 3 रोज़े रखेगा तो खुदावंद आलम की तरफ से एक निदा आएगी उस शख्स को कि शख्स अपने आमाल को असरे 9 बजा ला, इसलिए कि तेरे तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं। और ये वो अजीम शान महीना है कि जिस महीने के मुताल्लिक़ हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इस महीने में सदका दो, चाहे वो आधा खुरमा ही क्यों ना हो, इसलिए कि जो शख्स भी इस महीने में सदका देगा तो उसके जिस्म को खुदावंद आलम आतिश जहन्नुम पे हराम करार दे देगा। और उसके अलावा हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस महीने में बेहतरीन ज़िक्र अस्तग़फ़ार है, इसलिए कि जो कोई ऐसा करेगा कि इस महीने में हर रोज़ 70 मरतबा इस्तग़फ़ार करे तो गोया ऐसा ही है कि जैसे और महीनों में वो 1000 मरतबा इस्तग़फ़ार बजा ला रहा है। और बसनद मोतबर मासूमीन की मोतबर रिवायात के मुताबिक इस तरह से 70 मरतबा रोज़ाना इस्तग़फ़ार बजा लाएँ इन अल्फाज के साथ कि इस तरह से इस्तग़फ़ार बजा लाएँ कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह। और इसके अलावा एक सनत मोतबर के मुताबिक इरशाद फरमाया कि अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीमुल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह। तो इस तरह से इस्तग़फ़ार बजा लाने का बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि 15 शाबान यानी इस महीने का निस्फ़, 15 शाबान का दिन और 15 शाबान की रात दोनों इंतहाई मुतबर्रिक हैं। ये रात इतनी मुतबर्रिक रात है कि शब क़दर के बाद अगर तमाम रातों पे किसी रात को फजीलत हासिल है तो ये वो 15 शाबान की रात है।
और पाकिस्तान में जितने सुनने वाले हैं, जितने देखने वाले हैं, वो ये जानते हैं कि अब जो सूरज गुरूब होगा, आज का सूरज, और जो रात तुलू होगी, तो वो रात तुलुए फज्र तक सलामती की रात है। वो रात सलामती की रात है। इस रात में कोशिश कीजिए कि हर लम्हा, एक एक लहजा हम इबादत खुदावंदी में बसर करें, इसलिए कि हमें अंदाज़ा नहीं है कि ये कितनी बड़ी रात, कितनी सादत की रात हमें नसीब हो गई है। इस रात के ज़रिए से हम जहाँ अपने गुनाह बख्शवा सकते हैं, वहाँ अपनी रोज़ी के लिए दुआ कर सकते हैं, वहाँ अपनी दुआओं को मुस्तजाब करा सकते हैं। और अगर ये रात कोई इंसान जाग के गुजार ले, शब कदर और ये शब बारात, शब बारात नहीं है, शब बारात यानी बरी होने वाली रात, गुनाहों से बरी होने वाली रात, तौबा की रात, ये 2 रातें अगर कोई शख्स जाग के गुजार ले, शब कदर और शब बारात, तो बाकी तमाम रातें, पूरा साल वो सो के गुजारे, उसकी किस्मत जाग जाती है। और अगर कोई शख्स इन 2 रातों में सोता रह जाए, तो फिर वो चाहे पूरा साल अपनी रातें जाग के बसर करे, तो उसे कोई फायदा हासिल नहीं होगा, इसलिए कि फिर वो कितनी भी टक्करें मारे, दरे अजाबत को, बाबे अजाबत को खुलवाना पड़ता है। मगर आज की रात वो रात है कि जिस रात को बाबे अजाबत खुला हुआ है। खुदावंद आलम निदा दे रहा है कि है कोई कि जो इस्तग़फ़ार करे, है कोई कि जो इस्तग़फ़ार करे और मुझसे अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करे कि मैं उसके गुनाहों को बख्शूंगा, और है कोई कि जो रोज़ी तलब करे और मैं उसकी रोज़ी में इजाफा करूंगा। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और ये रिवायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है, वो फरमाते हैं कि इस रात को तमाम रात जाग कर इबादत में बसर करो और दिन में रोज़ा रखो। तो इतनी अजीम शान रात, जिसके बारे में हमारे चौथे इमाम हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स भी ये चाहे कि 1,24,000 पैगंबरों की अरवाह, पैगंबरों की रूहें उससे मुसाफा करें, तो वो इस शब में 15 शाबान की रात को इमाम हुसैन की ज़ियारत करे। इसलिए हर मोमिन को चाहिए कि इस रात में ज़ियारत इमाम हुसैन बजा लाए। और मुफातिहुल जिनान में ये अल्फाज मिलते हैं कि फ़कत चाहे इतनी सी ही ज़ियारत क्यों ना पड़े कि छत पे चला जाए और दाएं और बाएं देखने के बाद सूए आसमान निगाह करे और कहे कि अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चाहे इतने से अल्फाज के साथ ही ज़ियारत इमाम हुसैन क्यों ना बजा लाए, इस रात में ज़ियारत इमाम हुसैन किसी मोमिन को तर्क नहीं करनी चाहिए। और देखिए, ये वो रात है कि जब ये रात तमाम होती है, तुलुए फज्र पे खुदावंद आलम ने इस रात को एक और फजीलत बख्शी, और वो फजीलत ये है कि इस रात के तमाम होने पे, तुलुए फज्र पे, वली अस्र साहिब आखिरुज़्ज़मा अलैहिस्सलाम हमारे 12वें इमाम की विलादत है। कितनी अजीम शान रात और कितना अजीम शान दिन, वो दिन के जो हमारे इमाम से मंसूब है। और देखिए, अब उसका तस्करा आ गया कि जिसका तस्करा करना हमारे लिए वजह इफ्तिखार है, जिसका तस्करा हमें दिनों रात में हर वक्त करना चाहिए, जिसे हर वक्त याद करना चाहिए, हर लहजा याद करना चाहिए, इसलिए कि वो हमारे वक्त का इमाम है, हमारे वक्त का इमाम है। और आप ये देखिए कि रिवायात में जब इस रात का तस्करा आता है, जब हम आमाल पे निगाह डालते हैं, तो सबसे बेहतरीन दुआ जो इस रात में पढ़ने के लिए है वो है दुआए कुमैल। बहुत मशहूर दुआ है, आप सबने दुआए कुमैल का नाम सुना होगा, यकीनन मोमिनीन ने पढ़ी भी होगी। दुआए कुमैल वो दुआ है कि जो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबी कुमैल को
तालीम फरमाई। इसीलिए ये दुआए कुमैल के नाम से मशहूर है, इसीलिए उनके नाम से मौसूम है कि एक मर्तबा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मस्जिद बसरा में तशरीफ़ फरमा थे और जनाब कुमैल मेरे मौला की खिदमत में आए और आने के बाद फरमाते हैं कि या अली, मुझे दुआए खिज्र तालीम फरमा दीजिए, दुआए खिज्र तालीम फरमा दीजिए। दुआए खिज्र के मानी कि ये इतनी अजीम शान दुआ है, ये इतनी अजीम शान दुआ है, और कहा कि दुआए खिज्र तालीम फरमा दीजिए। अब जब मेरे मौला ने ये दुआ तालीम फरमाई कि जो दुआए कुमैल के नाम से हमारे यहाँ मशहूर है, ये दरअसल दुआए खिज्र है। जब ये दुआ तालीम फरमाई तो मेरे मौला ने फरमाया कि जो शख्स भी 15 शाबान की रात को 15वीं की शब को पाए, जो शख्स भी 15वीं की शब को पाए, वो ये कोशिश करे कि उस रात को जाग के गुजारे और निस शब के करीब इस दुआ को पढ़े, इस दुआ को पढ़े, और इस दुआ को पढ़ने के बाद अपनी कोई भी हाजत तलब करे, कोई भी दुआ तलब करे, इसलिए कि इस दुआ को पढ़ने के बाद जो भी हाजत तलब की जाएगी, खुदावंद आलम उस हाजत को मुस्तजाब फरमाएगा, उस दुआ को मुस्तजाब फरमाएगा। और इतनी अजीम शान दुआ है कि इसके बारे में अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं। देखिए फरमा कौन रहा है, वो फरमा रहा है कि जो तमाम इमामों का सरनामा है, जो इमामत का सरनामा है, जो हमारा पहला इमाम है, ये वो है कि जो बाबुल इल्म है। इस इल्म के दर से जो दुआ तालीम की जा रही है, उस दुआ की फजीलत खुद अली इब्न अबी तालिब बयान फरमा रहे हैं। कहते हैं कि मोमिन को चाहिए कि इस दुआ को हर शबे जुमा को पढ़े, और अगर शबे जुमा को नहीं पढ़ सकता तो कम अज़ कम महीने में एक मरतबा पढ़े, महीने में एक मरतबा नहीं पढ़ सकता तो कम अज़ कम साल में एक मरतबा पढ़े, साल में एक मरतबा भी नहीं पढ़ सकता तो उम्र भर में कम अज़ कम इस दुआ को एक मरतबा ज़रूर पढ़ना चाहिए। और अमलन दुआए कुमैल को मैंने भी और बहुत से मोमिनीन ने भी ये देखा होगा कि अमलन इस पे अमल करके देखा होगा कि इस दुआ को पढ़ने के बाद जो दुआ मांगी जाती है तो वो दुआ ज़रूर मुस्तजाब होती है। और कोशिश कीजिए कि इस तरह से पढ़ें कि थोड़ा सा तर्जुमे पे भी निगाह रहे, ताकि जो अल्फाज आप अदा कर रहे हैं, जो आप खुदावंद आलम से जिक्र कर रहे हैं, इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, इसलिए कि बहुत से इस्तग़फ़ार हैं इस दुआ के अंदर। ये दुआ दरअसल इस्तग़फ़ार है, और इस शान के साथ इस्तग़फ़ार बयान किए मेरे मौला ने कि ये दुआ खुद ये ऐलान करती है कि ये कोई आम दुआ नहीं है, ये किसी आम गुनहगार इंसान की ज़बान से निकली हुई दुआ नहीं है। ये वो दुआ है कि जो फ़कत मासूम के दर से ही तालीम हो सकती है। इसके अल्फाज एक एक लफ्ज़ गवाही देता है कि ये किसी गुनहगार का कलाम नहीं है, ये उसका कलाम है कि जो कुरान नातिक़ है, ये उसका कलाम है कि जो साहिब इल्म लदुन्नी है। तो ये वो दुआ है कि इस दुआ के साथ जब आप इस शब में, देखिए इतनी फजीलत की रात, और उस शब में आप उन अल्फाज के साथ याद करें खुदावंद आलम को, उन अल्फाज के साथ अपनी दुआ और अपनी गुनाहों की बख्शिश के लिए दरख्वास्त पेश करें, तो किस तरह से मुमकिन है कि खुदावंद आलम हमारी दुआ को मुस्तजाब ना करे? ये मुमकिन नहीं है। और जैसा कि मैंने तस्करा किया कि ये वो तारीख़ है कि जो मौसूम है विलादत साहिब वली अस्र से, जो मौसूम है इमाम आखिरुज़्ज़मा अलैहिस्सलाम से। हमारी जानें कुर्बान हो जाए हमारे मौला पे कि अभी तस्करा हमने किया अपने पहले इमाम का, और अभी किया 12वें इमाम का, और ये वो दौर है कि जो आखिरुज़्ज़मा है, इसलिए कि फ़कत रिवायात ही नहीं, रिवायात तो हैं हमारे यहाँ, 27,000 से ज़्यादा रिवायात मौजूद हैं मासूमीन अलैहिस्सलाम के दर से जो तालीम की गई, 27,000 से ज़्यादा रिवायात मौजूद हैं। और ये रिवायात काफ़ी हैं
मज़हब हक़ इमामिया को साबित करने के लिए, मज़हब इमामिया की हक़ानियत को साबित करने के लिए ये रिवायात काफ़ी हैं। और ये वो रिवायात हैं कि जिन पे निगाह करने के बाद हमें ये पता चलता है कि किस तरह से मासूमीन ने मुस्तक़बिल का हाल हमारे सामने बयान कर दिया। और ये रिवायात हमें इस तरह से तालीम की गई, और इसलिए तालीम की गई ताकि हमें ये पता चले कि ज़माना जब अपने आखिर पे पहुँचेगा, आखिर ज़मा करीब आएगा, हमारे 12वें का ज़हूर होगा, तो लोगों को पता चल जाए। और इसलिए तालीम की गई ताकि हम अपने किरदार को देखें, अपने किरदार पे निगाह करें और ये देखें कि हम कितने अच्छे हैं और कितने अच्छे बन सकते हैं, कितने अच्छे हैं और कितने अच्छे बन सकते हैं। अपने किरदार को इस तरह से ढालें कि अपने इमाम को शक्ल दिखा सकें। इसलिए कि जहाँ हम इन अलामात को देखते हैं, जब आप इन अलामात पे निगाह करते हैं, जितनी कुतुब हैं कि जिनमें अलामात ज़हूर इमाम का तस्करा है, अलामात ज़हूर मेहदी अलैहिस्सलाम का तस्करा है, जब उन पे निगाह की जाती है तो ये नज़र आता है कि तेज़ी के साथ वो अलामात पूरी होती चली जा रही हैं, तेज़ी के साथ अलामात पूरी हो रही हैं। और जब हम ये देखते हैं कि अलामात तेज़ी के साथ पूरी हो रही हैं तो हमें ये महसूस होता है कि फ़क़त ये अलामात कि जो हमें मासूमीन के दर से बताई गई वही ये नहीं बता रही कि आखिरुज़्ज़मा आ चुका, वही ये नहीं बता रही कि ज़माने का आखिर आ चुका, आखिरी ज़माना आ चुका। आखिरुज़्ज़मा से मुताल्लिक़ क्या मतलब क्या कि आखिरी ज़माना आ चुका, वही ये नहीं बता रही, बल्कि जितने साइंटिफिक अप्रोचेज़ हैं, साइंटिफिक उलूम हैं, साइंस के मुताल्लिक़ जो गुफ्तगू करते हैं, जिन लोगों की निगाह इस कुर्रे अर्ज़ के शुरू होने पे और ख़त्म होने पे है, वो भी इन फैक्ट्स को और इन फिगर्स को कोट करते हैं कि अब एंड ऑफ टाइम्स करीब है, एंड ऑफ टाइम्स इंतहाई करीब है, ये दुनिया ख़त्म होने के करीब है। वो भी अपने उलूम के ज़रिए, अपनी कैलकुलेशंस के ज़रिए इस चीज़ को साबित करते हैं। तो जब हर तरफ से हमें ये ख़बर मिल रही है कि ये आखिरी ज़माना आ पहुँचा है, ये वो ज़माना है कि जब क़यामत करीब तरीन है, दुनिया ख़त्म होने वाली है, तो हम अहले बैत के चाहने वाले, हम अपने मौला के चाहने वाले, हम ये जानते हैं कि जब आखिरी ज़माना करीब है तो इसका मतलब है कि ज़हूर इमाम भी करीब है। और ज़हूर इमाम की अलामात जो हमें बताई गई, उन अलामात पे हम जब निगाह डालें तो हम ये देखते हैं कि अली कह रहे हैं कि एक ज़माना वो आने वाला है कि जब फहाशा और मुनकर आम हो जाएंगे, नई नई बदकारियां ईजाद हो जाएंगी, और ये वो ज़माना होगा कि लोग अल्लाह का इत्तबा नहीं करेंगे, ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करेंगे। और ये वो ज़माना होगा कि जब लोग अल्लाह के लिए हज पे नहीं जाएंगे, बल्कि जो लोग सरमायादार होंगे, अमीर तबके से ताल्लुक़ रखते होंगे, वो जाएंगे तफरीह की गर्ज से, और जो मुतवस्सित तबके के लोग होंगे वो जाएंगे तिजारत की गर्ज से, और जो गरीब होंगे वो जाएंगे मांग के खाने के लिए। देखिए 1400 साल पहले कूफे के मिंबर से मेरे मौला ने ये जुमले कहे, आज हमें ये बातें पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं या नहीं दे रही हैं। और उसके बाद मेरे मौला फरमाते हैं कि हमारा मेहदी उस वक्त ज़हूर करेगा, हमारा मेहदी उस वक्त ज़हूर करेगा कि जब लोग अल्लाह का इत्तबा छोड़ देंगे और अपनी नमाजों को ज़ाया कर देंगे। और ये वो वक्त होगा कि जब लोगों की तवज्जो आसमानों की तरफ होगी, लोग आसमानों की तरफ सफ़र करने लगेंगे और नए नए कहवे के मशरूब ईजाद हो जाएंगे। कहवे के मशरूब से क्या मुराद, नए नए ड्रिंक्स ईजाद हो जाएंगे, नए नए चाय और कहवे के फ्लेवर्स ईजाद हो जाएंगे, नए नए कहवे के मशरूब ईजाद हो जाएंगे, और लोग बात बात में माँ की और बाप की गालियाँ दिया करेंगे। और जब तुम
उस वक्त में ज़िंदा हो कि जब लोगों की तवज्जो आसमानों की तरफ हो, लोग आसमानों की तरफ सफ़र करने लगें, तो तुम ये देखोगे कि साल छोटा होके एक महीने के बराबर हो जाएगा, और एक महीना एक हफ्ते के बराबर हो जाएगा, और एक हफ्ता एक दिन के बराबर हो जाएगा। तो देखिए, क्या आज हम ये महसूस नहीं करते कि साल कितनी तेजी से आया और कितनी तेजी से गुजर गया, कितनी तेजी से आया और कितनी तेजी से गुजर गया। क्या हम आज ये नहीं देख रहे कि कसरत अशगाल ने हमारे वक्तों पे कैसे पहरे बिठा दिए हैं। हर दूसरा शख्स ये शिकायत करता हुआ दिखाई देता है कि कितनी तेजी से वक्त गुजरा चला जा रहा है, कितनी तेजी से दिन गुजरे चले जा रहे हैं। और उसके बाद मेरे मौला फरमाते हैं कि ये वो वक्त होगा कि जब रुएते हिलाल में बड़े बड़े झगड़े होंगे। कोई कहेगा पहली का चांद है, कोई कहेगा दूसरी का चांद है। आज रुएते हिलाल में झगड़े पूरी दुनिया में नजर आते हैं। और उसके बाद मेरे मौला फरमाते हैं कि ये वो दौर होगा कि जब औरतें लिबास में होंगी मगर बेलिबास होंगी। खुदा की कसम, ये अली ही कह सकते हैं, ये अली ही कह सकते हैं कि औरतें लिबास में होंगी मगर बेलिबास होंगी। और ये वो दौर होगा कि उस दौर के मर्द मस्जिदों में तेज घूमते हुए पहियों की सवारी पे आया करेंगे, तेज घूमते हुए पहियों की सवारी पे आया करेंगे। और फिर मेरे मौला फरमाते हैं कि अगर तुम उस वक्त में जिंदा हो, अगर तुम उस वक्त में जिंदा हो, अब देखिए ये पैगाम है अली का जो आपको मिल रहा है, इसलिए कि आप इस वक्त में जिंदा हैं। अगर तुम उस वक्त में जिंदा हो तो कोई रात तहारत के बगैर बसर ना करो, कोई रात तहारत के बगैर बसर ना करो, इसलिए कि ये वो वक्त होगा कि जब तुम किसी की सुबह के वक्त मिजाज पुरसी करोगे, किसी की सुबह के वक्त हाल पूछोगे किसी का, तो पता चलेगा शाम को कि दफन हो गया, और किसी का शाम को हाल पूछोगे तो पता चलेगा कि सुबह को दफन हो गया। और फिर मेरे मौला ने कहा कि मैंने तुम्हें नसीहत की, अगर तुम नसीहत को कबूल करो। मैंने तुम्हें वास किया, अगर तुम वास को कबूल करो। और मैंने तुम्हें मुस्तकबिल बतला दिया, अगर तुम मुस्तकबिल जानना चाहो। तो देखिए किस तरह से हमें बताया जा रहा है कि वो वक्त कब आएगा कि जब हमारे इमाम का ज़हूर होगा। और देखिए जितनी बातें मैंने आपके सामने जिक्र की, वो तमाम वो बातें हैं कि जो तेज़ी के साथ पूरी होती चली जा रही हैं, तमाम अलामात पूरी होती चली जा रही हैं। और ये तमाम बातें हैं जो हमें अपनी निगाहों के सामने होती हुई नज़र आ रही हैं। ये वो बातें हैं जो हर एक की ज़बान पे हैं। हम आज अपनी आँखों के सामने ये बातें होते हुए देख रहे हैं, और 1400 साल पहले हमारा मौला कूफे के मिंबर से ये बातें कह रहा था। खुदा की कसम, आलिम किताब हो तो ऐसा हो। तो ये वो अलामात हैं। और देखिए इसके अलावा अभी मैंने जनाब कुमैल का आपके सामने तस्करा किया। जनाब कुमैल का मैंने आपके सामने तारुफ नहीं किया। अगर कभी आपके पास फुर्सत हो तो किताबों में जनाब कुमैल के मुताल्लिक पढ़िए कि कितने अजीम शान सहाबी हैं। ये वो सहाबी हैं कि जिनके साथ अली इब्न अबी तालिब मेरे मौला राजो न्याज की बातें किया करते थे। अक्सर रातों को जब मेरे मौला तन्हा हुआ करते थे तो जनाब कुमैल उनके साथ होते थे, और जनाब कुमैल उनसे ऐसे सवालात किया करते थे, ऐसे मसाइल कश्फ किया करते थे कि जिन मसाइल का हल हम किसी और दर से पा नहीं सकते। जनाब कुमैल के साथ ही अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की नफ्स के मुताल्लिक गुफ्तगू है कि नफ्स के मुताल्लिक जब जनाब कुमैल ने सवाल किया तो किस तरह से मेरे मौला ने नफ्स के मुताल्लिक गुफ्तगू की है, और किस तरह से नफ्स के मदारिज बयान किए हैं कि ये तमाम बातें किसी, आप नफ्स के मुताल्लिक कितनी ही किताबें क्यों ना पढ़ लीजिए, ये मसाइल इस तरह से हल नहीं होते, ये मसाइल इस तरह से वाज़े नहीं होते जब तक कि आप अली की वो गुफ्तगू ना सुने कि जो आपने जनाब कुमैल से फरमाई। तो कभी मौका हुआ तो इंशाल्लाह वो गुफ्तगू भी आपके सामने पेश करूंगी। अभी मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इतने करीब हैं
अली से जनाब कुमैल। तो एक मर्तबा नजफ़ के करीब ही जनाब कुमैल का मकबरा है। नजफ़ के करीब ही मोहल्ला कुमैल के नाम से एक जगह है जहाँ पे जनाब कुमैल का मकबरा है। एक मर्तबा उसी मकाम पे जनाब कुमैल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के साथ टहल रहे थे, दोनों टहल रहे थे। तो मेरे मौला ने जनाब कुमैल से कहा कि कुमैल, तुम्हें एक राज की बात बताऊं? तो कहा कि जी मौला फरमाइए। तो कहा कि कुमैल, ये वो जगह है जहां तुम्हें दफन किया जाएगा, ये वो जगह है जहां तुम्हें दफन किया जाएगा। तो जनाब कुमैल ने कहा कि मौला, ये जगह तो आपकी कब्र से बहुत दूर है, ये जगह तो आपकी कब्र से बहुत दूर है। तो मेरे मौला ने कहा कि कुमैल, एक वक्त वो आने वाला है, आखिरी ज़माना वो आने वाला है, ये वो वक्त होगा जब मेरी कब्र तुम्हारी कब्र के नज़दीक हो जाएगी। तो जनाब कुमैल बड़े हैरान हुए, कहने लगे मौला, ये कैसे मुमकिन है? कहा कि कुमैल, ये वो वक्त होगा कि जब तुम्हारी और मेरी कब्र के दरमियान बड़े बड़े आलीशान महल्लात तामीर किए जाएंगे, बड़े बड़े आलीशान फर्श बिछाए जाएंगे और बड़े अजीबो गरीब पर्दे होंगे। और ये वो वक्त होगा कि जब हर घर में एक शीशा लगा हुआ होगा कि जिस शीशे में लोग दूर और करीब के हालात मालूम कर लिया करेंगे, जिस शीशे में देख के लोग दूर और करीब के हालात मालूम कर लिया करेंगे। तो देखिए, आखिरी ज़माने के मुतालिक जो भी मेरे मौला ने गुफ्तगू की, आज हमें होती हुई नज़र आ रही है या नहीं? आज वो शीशा टीवी की सूरत में आज हर घर में मौजूद है और लोग दूर और नज़दीक के हालात उसी के ज़रिए से मालूम करते हैं। तो जहाँ मैंने ये अर्ज़ किया कि ये अलामात हमें इसलिए तालीम की गई कि हम अपने किरदार पे निगाह करें कि क्या हमारे किरदार इस काबिल हैं कि हम अपने इमाम से मुलाकात कर सकें। हमें बहुत शौक़ है, शौक़ ज़ियारत भी है, ज़हूर इमाम के लिए दुआ भी करते हैं कि इमाम के ज़हूर में ताजील फरमाए खुदावंद आलम, ज़ियारत भी पढ़ते हैं, दुआएं भी पढ़ते हैं, मगर क्या ये तैयारी काफ़ी है? तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अपने अंदर बेहतर करने की ज़रूरत है, मगर दो चीज़ें, दो अवामिल ऐसे हैं कि जिन पे तवज्जो करना हर मोमिन की इस वक्त शरई जिम्मेदारी है। इसलिए कि ये वो दो अवामिल हैं, ये वो दो कमियां हैं कि जो हम मोमिनीन में पाई जाती हैं मजमूई तौर पे, और अगर हम इन दो कमियों को दूर कर लें तो कोई वजह नहीं है कि हमारे मौला के ज़हूर में देर हो। इसलिए कि हमारे मौला तो तैयार हैं, मुश्किल ये है कि हम तैयार नहीं हैं, हम तैयार नहीं हैं। हम कैसे तैयार होंगे? तो बहुत सारी चीज़ें किरदार साजी के लिए, मुत्तकी बनने के लिए पूरी शरीयत मौजूद है। पूरी शरीयत तो मैं आपके सामने बयान नहीं करूँगी, मगर दो ऐसी चीज़ें हैं जो वक्त की अहम तरीन ज़रूरियात हैं और जो दो कमियां ऐसी हैं जो हमारे अंदर पाई जाती हैं। पहली चीज़ है अव्वल वक्त नमाज अदा करना, इसलिए कि मजमूई तौर पे हमारे यहाँ नमाज को ही इतनी अहमियत नहीं दी जाती और कुजा ये कि उसे अव्वल वक्त अदा किया जाए। अव्वल वक्त नमाज को खुशू व खुजू से अदा करना, इसलिए कि ये एक बहुत तवील मौजू है। कभी जब मैं इंशाअल्लाह नमाज के मुताल्लिक़ दुरूस का आगाज़ करूँगी और नमाज में खुशू व खुजू कैसे पैदा करें, नमाज में कंसंट्रेशन कैसे पैदा करें, मकबूल नमाज किस तरह से अदा करें और मकबूल नमाज किस तरह से अदा की जा सकती है, जब इसके मुताल्लिक़ गुफ्तगू करूँगी तो आपके सामने तफसील बयान करूँगी। मगर मुख्तसरन ये खुलासा ये कि अव्वल वक्त नमाज पढ़ने से जहाँ आपको नमाज की रूह हासिल होती है, वहीं अव्वल वक्त नमाज पढ़ने से आपको अपने ऊपर इतना कंट्रोल हासिल हो जाता है कि फिर
आपकी ख्वाहिशात भी आपके काबू में रहती हैं, आपकी तमाम हिस्सियात भी आपके काबू में रहती हैं। 5 जो हिस्से हैं, ये 5 जो हवासे खमसा हैं, इन 5 पे आपको कंट्रोल हासिल हो जाता है और आपको अपनी सोच पे कंट्रोल हासिल हो जाता है, आपको अपने नफ्स पे कंट्रोल हासिल हो जाता है। तो जब ये तमाम कंट्रोल आपको हासिल हो जाते हैं तो इसका मतलब यही है कि हम वो मोमिन बन जाते हैं कि जो अपनी ख्वाहिशात, अपने नफ्स पे काबू रखने वाले हैं, अपनी सोच पे काबू रखने वाले हैं। और जब हम अपने ऊपर काबू पा लेंगे तो हम वही होंगे कि जो फिर अताअत गुजार बंदे होंगे। अताअत गुजार बंदे वही होते हैं कि जो अपने ऊपर काबू रख सकते हैं। और दूसरी चीज जो हमें करने की ज़रूरत है वो ये है कि हम अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें, हम अपनी सफ़ों में इत्तेहाद कायम करें। इसलिए कि शियाना हैदर करार अहले बैत के चाहने वाले पूरे कुर्रे अर्ज़ पे मौजूद हैं और माशाल्लाह हर मुल्क में, हर इलाके में बतदरीज इनमें इजाफा ही हो रहा है। दुश्मन हमें जितनी भी मारने की कोशिश कर रहा है, मगर दुआए फातिमा तो ज़हरा का एजाज है, ये मुआज़ा है कि चाहने वालों में, अहले बैत के चाहने वालों में, हुसैन के चाहने वालों में इजाफा होता चला जा रहा है, दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। मगर जिस चीज़ की कमी है वो है इत्तेहाद, वो है इत्तेहाद। हमारी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं है, हम फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, हम ग्रुप्स में बटे हुए हैं। एक छोटे से इलाके में भी थोड़े से शिया होते हैं, मगर उसके बावजूद उनमें इतना इख्तलाफ होता है। उस इख्तलाफ को दूर करने की ज़रूरत है, इसलिए कि जब हमारे दरमियान इत्तेहाद होगा तो हम अपने इमाम के ज़हूर के लिए तैयार होंगे। इसलिए कि देखिए दो चीज़ें मैंने आपके सामने बयान की, नमाज और इत्तेहाद। नमाज और इत्तेहाद, नमाज और इत्तेहाद होगा तो इसका मतलब है कि हम अपने इमाम के हुजूर हाजिर हो जाएंगे। और देखिए हम अपने इमाम के हुजूर हाजिर नहीं हैं, इमाम हाजिर हैं मगर जाहिर नहीं है। हम जाहिर हैं मगर हाजिर नहीं हैं। जिस दिन हम हाजिर हो जाएंगे इमाम जाहिर हो जाएंगे, जिस दिन हम हाजिर हो जाएंगे इमाम जाहिर हो जाएंगे। इमाम तो हाजिर हैं, इमाम हर जगह हाजिर हैं, मगर इमाम मुंतज़र हैं, इमाम इंतज़ार कर रहे हैं। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? इंतज़ार कर रहे हैं हमारी तैयारी का। हम इंतज़ार कर रहे हैं मगर हमसे ज़्यादा हमारा इमाम इंतज़ार कर रहा है कि मेरे चाहने वाले, मेरे शिया, मेरे नासिर कब तैयार होते हैं। तो जितना हम वक्त लेंगे तैयारी में, उतना ही इमाम के ज़हूर में देर होती चली जाएगी। तो इन दोनों चीज़ों को हासिल करने की ज़रूरत है कि हम अव्वल वक्त नमाज अदा करें, नमाज को फ़ौक़ियत दें, नमाज को पीछे नहीं डालें, नमाज पे, अज़ान पे लब्बैक कहें। इसलिए कि जब हम अज़ान की आवाज़ पे लब्बैक कहने के काबिल हो जाएंगे, जब हम अज़ान की आवाज़ पे लब्बैक कहेंगे तो उस वक्त हम इस काबिल हो जाएंगे कि जब इमाम की आवाज़ आएगी, जब इमाम नुसरत के लिए पुकारेंगे तो उस वक्त हम उस आवाज़ पे भी लब्बैक कहेंगे, हम इमाम की आवाज़ पे लब्बैक कहने के काबिल हो जाएंगे। तो ये दो चीज़ें हमें अपने अंदर, ये दो वस्फ अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है, नमाज और इत्तेहाद। यही सोच के इत्तेहाद पैदा कीजिए कि देखिए जो सामने शख्स है उसके लिए हम अपने दिल में कीना किस तरह से पैदा कर सकते हैं, अपने दिल में बुग़्ज़ किस तरह से रख सकते हैं, जबकि उसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत और मवद्दत है, उसके दिल में मोहम्मद और आले मोहम्मद की चाहत है। किस तरह से हम उसके लिए अपने दिल में कीना रख सकते हैं, उसके लिए अपने दिल में बुग़्ज़ रख सकते हैं? मुमकिन नहीं है। जब ये ख्याल हमारे दिल में पैदा हो जाएगा तो खुद ब खुद हम इमाम के चाहने वालों से मोहब्बत करने लगेंगे, खुद ब खुद इत्तेहाद पैदा हो जाएगा। इत्तेहाद पैदा करना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, मगर कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। एक कदम बढ़ाइए नमाज की तरफ, एक कदम बढ़ाइए इत्तेहाद की तरफ। कदम बढ़ाने की हमें अगर आदत पड़ गई तो जिस वक्त इमाम का ज़हूर होगा और इमाम हमें पुकारेंगे तो उस वक्त भी हम कदम बढ़ाने के काबिल होंगे, इसलिए कि हमें कदम बढ़ाने की आदत होगी। अगर कदम बढ़ाने की आदत नहीं डाली तो उस वक्त भी हम
सुस्ती का शिकार रहेंगे, उस वक्त भी हमारे अमल में सुस्ती रहेगी। और इसके अलावा एक चीज़ जो मैं महसूस करती हूँ और ये पैगाम आपको देना चाहती हूँ आज की इस तारीख की मुनासबत से, इसलिए कि ये वो साते हैं कि जितना भी हम अपने इमाम का तस्करा करें कम है। तो एक चीज़ जिसकी कमी मुझे महसूस होती है वो ये है कि हम अपने इमाम से तवस्सुल कायम नहीं करते, हम अपने इमाम से ताल्लुक़ कायम नहीं करते। ये कमी मुझे बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों में दिखाई देती है। मैंने जितनी कुतुब का मुताला किया है, लोगों को स्टडी किया है, ऑब्ज़र्व किया है, वहाँ के लोगों को, उल्मा की बायोग्राफीज़, सॉलिहीन की बायोग्राफीज़ को, उनकी सवाने उम्री को पढ़ा है, तो जितने वाक़यात वो नक़ल करते हैं और जिस तरह से रोज़े पे वहाँ के रहने वाले, दूसरे ममालिक के रहने वाले जाते हैं और जिस तरह से वहाँ पे वो इमाम को पुकारते हैं, इमाम से तवस्सुल कायम करते हैं, वो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ नहीं पाई जाती। हम अपने इमाम से मोहब्बत करते हैं, हम अपने इमाम से अक़ीदत रखते हैं, बहुत चाहते हैं उनको, मगर हम अपने इमाम से रिलेट नहीं करते। क्या वजह है कि हम अपने इमाम से रिलेट नहीं कर पाते? हमारी ज़िंदगी में इमाम का वो मकाम होना चाहिए कि जो हमारे किसी करीब तरीन रिश्ते का ना हो। अपने हर करीब तरीन रिश्ते से ज़्यादा इमाम को अहमियत देनी चाहिए। अपने हर करीब तरीन रिश्ते से जो हम बातें डिस्कस नहीं कर सकते, हमारे दिल में जो ख्वाहिशात हैं, हमारे दिल में जो बेकरारियां हैं, वो बातें भी हमें अपने इमाम से करनी चाहिए। इमाम से बात करने की आदत डालिए। कुछ वक्त, कुछ लम्हे अपने दिन में ऐसे निकालें कि एक कोने में, बेहतर है मुसल्ले पे बैठें, या मुसल्ले पे नहीं बैठ सकते तो किसी कोने में, किसी गोशा तन्हाई में बैठ के अपनी बातें, अंदर की अंदरूनी जज्बात, अंदरूनी बातें, अंदरूनी ख्वाहिशात वो इमाम से करें। आपकी ज़िंदगी के गोल्स क्या हैं, आप अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं, कैसा किरदार पाना चाहते हैं, कैसे इंसान बनना चाहते हैं, कौन सी अच्छाइयाँ हैं जो आप अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं, कौन सी बुराइयाँ हैं जो आप अपने अंदर से मिटाना चाहते हैं। आप अपने इमाम से कितनी मोहब्बत करते हैं, कभी हमने अपने इमाम को बताया ही नहीं कि हम उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, हम कितना तड़पते हैं उनके लिए, हम कितना चाहते हैं कि इमाम हमारे रूबरू आ जाए। हमारी कितनी ख्वाहिश है कि बस एक मर्तबा ज़िंदगी में इमाम से मुलाकात हो जाए। कितनी ख्वाहिश है कि एक मर्तबा इमाम की खिदमत में पहुंच जाए, एक मर्तबा उनके चेहरे की ज़ियारत कर लें। कभी हमने अपने इमाम को ये बताया ही नहीं। तो ये एक चीज़ जो मैं महसूस करती हूँ कि हमें ज़रूरत है कि हम अपने इमाम से तवस्सुल कायम करें, हम अपने इमाम से ताल्लुक़ कायम करें, हम अपने इमाम से रिलेट करें। और ये जो अरीज़ा है ये क्या है? दरअसल इमाम से ताल्लुक़ कायम करना है। अपनी हाजतें हम एक कागज़ पे लिख के अरीज़ा डालते हैं, बिल्कुल अरीज़ा डालिए, मगर सिर्फ अरीज़े तक ही इस चीज़ को महदूद ना रखिए कि साल में एक रात आएगी जब आप कागज़ पे अपनी ख्वाहिशात और अपनी हाजतें लिख के और इमाम को सुपुर्द करेंगे। इमाम को सिर्फ एक रात तो हमारे पास नहीं आते, या फ़कत एक रात के लिए तो हमारे इमाम से ताल्लुक़ कायम नहीं होता। इमाम तो हर वक्त, हर लहजा हमारे साथ है। कि एक आलिम ने कहा कि जो बात हम अपनी ज़बान से कहते हैं, इससे पहले कि वो हमारी ज़बान से निकले और हमारे कानों तक पहुँचे, उससे पहले हमारे इमाम वो सुन लेते हैं। तो इतने करीब हैं हमारे मौला, इतने करीब हैं हमारे इमाम, उसके बावजूद हम इमाम से वो ताल्लुक़ पैदा नहीं करते। तो फ़कत अरीज़े तक मखसूस ना रखिए, अरीज़ा भी डालिए और आज रात से ही इस काम का आगाज़ कीजिए। आज रात से ही इसको अपनी आदत बनाइए कि अपने इमाम से कुछ वक्त के लिए गुफ्तगू करें, अपने इमाम से कुछ वक्त के लिए ख्वाहिशात अपनी और बेकरारियाँ और बेचैनियाँ और मसाइल और जो भी आप इमाम से कहना चाहते हैं वो कहें। जिस तरह एक बच्चा जब उसका दिल दुखता है, जब कोई तकलीफ़ पहुंचती है, अपनी माँ की आगोश में जाके वो रो रो के अपना हाले दिल बयान करता है, इस तरह से हमें अपने इमाम से तवस्सुल कायम करना चाहिए, इस तरह से इमाम को पुकारना चाहिए। ये इंतहाई ज़रूरी है। और किसी ने सवाल करके पूछा भी था कि
जो टेंशन है आजकल के दौर में, जो आसाबी तनाव है, जो परेशानियां हैं, उनके लिए क्या हल है। तो देखिए, ये जो थेरेपी है ये एक थेरेपी का दर्जा रखती है। और आप आजकल की सोसाइटीज़ में या वेस्टर्न सोसाइटीज़ में या अमेरिका, कनाडा, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे देखें लोग तो मेडिटेशन के ज़रिए ताल्लुक़ कायम करते हैं, अपने स्ट्रेस को बाहर निकालते हैं, अपनी जहनी जो दबाव है उसे कम करने की कोशिश करते हैं। इन चीज़ों के ज़रिए, इन थेरेपीज़ के ज़रिए साइकाट्रिस्ट के पास जाते हैं, कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं, काउंसलर्स के पास जाते हैं और अपने स्ट्रेस को कम करते हैं। हमारे पास तो सबसे बड़ा काउंसलर मौजूद है, हमारे पास तो सबसे बड़ा कंसल्टेंट मौजूद है, हमारे पास तो वो शख्सियत मौजूद है कि वो हर इंसान की साइकोलॉजी को समझने वाला है और उसके पास ये ताकत भी है। किसी साइकाट्रिस्ट के पास, कंसल्टेंट के पास, काउंसलर के पास ये ताकत नहीं होती कि हम उसके सामने अपनी कोई मुश्किल पेश करें तो वो उस मुश्किल को हल कर सके। ये तो वो शख्सियत है कि जिनके पास ये ताकत भी मौजूद है खुदावंद आलम की तरफ से अता करदा। तो जब इतना ताकतवर कंसल्टेंट, काउंसलर और इतनी ताकतवर शख्सियत हमारे पास मौजूद है तो हमें कहीं और जाने की ज़रूरत क्या है। मसला ये है कि हमने कभी इन खुतूत पे सोचा नहीं, हमारी इन खुतूत पे तरबियत नहीं हुई। उन मुल्कों में जहाँ हम ये देखते हैं कि लोग इस तरह से तवस्सुल कायम करते हैं इमाम के साथ, वहाँ पे चूंकि वो रोज़े के नज़दीक रहते हैं, उनके शब रोज़ वहाँ पे गुजरते हैं, अपने माँ बाप को वो इस तरह से देखते हैं कि वो इमाम के साथ इस तरह से गुफ्तगू करते हैं। जब दिल दुखता है इमाम को जाके पुकारते, कोई तकलीफ पहुँचाता है रोज़े पे पहुँचते और इमाम से जाके अर्ज़ करते। और यही वजह है कि हमें इतने वाक़यात मिलते हैं वहाँ पे कि इमाम से मुलाकात हुई, कोई से भी इमाम हो, 12 इमाम जितने भी हैं उनके जिसके भी रोज़े के नज़दीक जो भी लोग रहते हैं वहाँ के इमाम से तवस्सुल कायम करते हैं। और ख्वाबों में आके हमें जब भी तवारीख़ में इतने और किताबों में इतने वाक़यात मिलते हैं कि जहाँ उल्मा के वाक़यात मौजूद हैं कि किस तरह से उनके ख्वाबों में आके और इमाम ज़ियारत से मुशर्रफ़ करते हैं, वो लोग ज़ियारत से शर्फ़याब होते हैं और इमाम उनके मसाइल का हल ख्वाब में आके देते हैं, उनके ज़ख्मों पे मरहम रखते हैं, उनकी दिलजोई करते हैं। तो वो इसी तरह है कि जब उनका ताल्लुक़ पैदा होता है, हम एक अजनबी की तरह इमाम से मोहब्बत करते हैं, हमें एक अपने की तरह इमाम से मोहब्बत करनी चाहिए। और जब हम ये चीज़ें अपने अंदर पैदा करेंगे तो फिर फ़कत हमें अरीज़े की ज़रूरत नहीं रहेगी। जब हम अपने लोहे दिल पे इमाम से होने वाली गुजारिशात लिखेंगे तो हमारे लोहे दिल पे जो तहरीर गुजारिशात हैं वो इमाम वहाँ से पढ़ा करेंगे। इसलिए कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। तो जब हमारे दिल से बात निकलेगी, जब हम दिल से पुकारेंगे अपने इमाम को, तो मुमकिन नहीं है कि इमाम जवाब ना दे, मुमकिन नहीं है कि हम अपने इमाम को पुकारें और वो हमें जवाब ना दे। और यही वजह है कि हमारे किरदारों में वो तब्दीली नज़र नहीं आती, इसलिए कि हमारा ताल्लुक़ उतना मजबूत नहीं है। जब हमारा ताल्लुक़ उतना मजबूत हो जाएगा तो हमारे अंदर वो बेचैनी पैदा होगी और उस बेचैनी और बेकरारी के नतीजे में खुद ब खुद हम अपने किरदार के अंदर तब्दीली लाएंगे। और जब हम अपने किरदार के अंदर तब्दीली लाएंगे तो फिर जब हम ज़हूर इमाम में ताजील के लिए दुआ करेंगे तो दुआएं मुस्तजाब होंगी। इसलिए कि और कौमों में ऐसी औरतें मौजूद हैं, ऐसी माएँ मौजूद हैं कि जो इमाम पे अपने बाप, भाई, शोहरों को कुर्बान करने के बाद भी अपने बच्चों को तैयार करती हैं इमाम की राह में कुर्बान करने के लिए, हक़ की राह में कुर्बान करने के लिए। जब हम इस तरह से इमाम से मुत्तसिल होंगे तो हमारे यहाँ भी इस तरह की माएँ पैदा होंगी, और जब हमारे यहाँ इस तरह की माएँ पैदा होंगी तो हमारी कौम इस काबिल होगी कि हम दुआ करेंगे तो इमाम के ज़हूर में ताजील होगी। इसलिए कि और कौमों की दुआ के नतीजे में अगर इमाम का ज़हूर हो भी जाएगा तो हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं।
हमारा क्या मकाम होगा? क्या हम नासिरान इमाम में शुमार हो सकेंगे? जब उनकी दुआ के नतीजे में इमाम का ज़हूर होगा तो वही नासिरान इमाम भी होंगे। तो हमें इस काबिल बनाना है ख़ुद को, अपनी कौम को, अपने बच्चों को, कि वो इमाम से इस तरह से मुत्तसिल हों, इस तरह से पुकारें और अपने किरदार को इस तरह से परवान चढ़ाएं, अपने किरदार को भी, अपने बच्चों के किरदार को भी, ताकि हम नासिराने इमाम में शुमार हो सकें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और ये सवालात कमेंट्स में आ रहे हैं ज़्यादातर, तो आप लोग माशाल्लाह, आपकी दुआएं और मोहब्बतें हैं, तारीफ़ कर रहे हैं, शुक्रिया उसका बहुत बहुत। और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में करके। तो जो थोड़ा सा टाइम है उसमें हम आपको कमेंट्स में किए हुए सवाल के जवाब देंगे, और जो वक्त की कमी की वजह से या यहाँ पे जवाब देना मुनासिब नहीं होगा तो कोशिश करेंगे कि हम आपको इनबॉक्स में आपके जवाब दे दें। तो ये मैं कमेंट्स देख रही हूँ कि इसमें कोई आपने सवाल किया हो तो। आप सब लोगों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। एक सवाल आया है मुक़द्दस ज़हरा की तरफ से कि वुज़ू में सर का मसा सिर्फ दरमियान में ही कर सकते हैं? नहीं, देखें, दरमियान में करने की शर्त नहीं है। मसा जो हमने करना होता है, दरअसल मसा जो है उसका मकसद ये है कि जो हमारी सर की जिल्द है उस तक पानी पहुंच जाए। तो मसा दो तरीके से किया जाता है। जो छोटे जिनके बाल होते हैं, ज़्यादातर मर्द हजरात के छोटे बाल होते हैं, तो वो इस तरह से मसा करते हैं 3 उंगलियों के ज़रिए दाहिने हाथ से दरमियान में, और इस तरह से खींचते हैं। लेकिन और दूसरे जिनके बाल लंबे होते हैं तो वो इस तरह से मसा करते हैं ताकि जो सर की जिल्द है इन पोरों के ज़रिए, इन 3 उंगलियों के ज़रिए, वो वहाँ तक पानी पहुँच जाए, सर की जिल्द तक। तो सिर्फ दरमियान से ही नहीं, आप कहीं से भी मसा कर सकते हैं। फ़कत मसला ये है कि सर की जिल्द तक पानी पहुँच जाए, और तकरीबन 1 अंगुश्त का इतना आपका हिस्सा कवर होना चाहिए, चाहे यहाँ से हो, यहाँ से हो, किसी भी हिस्से से आप मांग निकालें, मगर मांग सीधी हो और उसमें आप अगर बाल लंबे हैं तो आप इन पोरों के ज़रिए से अपना मसा कर सकते हैं। और बाल छोटे हैं तो फ़कत इन 3 उंगलियों से अगर आप खींचें वहाँ तक जहाँ तक कि आपके बाल उग रहे हैं उस जगह तक, माथे तक ना पहुँचे, चेहरे के पानी से आपका ये हाथ का पानी मुत्तसिल नहीं होना चाहिए, नहीं तो वुज़ू बातिल हो जाता है। तो यहाँ तक आप रोक दें तो आपका मसा हो जाएगा। और इसके अलावा एक सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो इसी मसा से मुताल्लिक़ है कि अगर हम मसा करने से पहले बालों का या पैरों का मसा करने से पहले हमारे हाथ खुश्क हो जाएं तो हमें क्या करना चाहिए? तो फिर आप अपने चेहरे से पानी ले सकते हैं, चेहरे की तरावट से अपने हाथों को तर करें। दोबारा आप नल से या दूसरे पानी से आप पानी में हाथ गीले नहीं कर सकते। चेहरे की तरावट से अपने हाथ दोबारा से तर करें और फिर उससे मसा करें सर का और पैरों का। और अगर किसी का जवाब जो है ना मिला हो, मिस हो गया हो, क्योंकि कमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, अगर किसी का सवाल नज़र से नहीं गुजरा हो गुफ्तगू के दौरान, तो वो लोग इनबॉक्स करके भी सवालात के जवाबात पूछ सकते हैं। जिन लोगों ने भी सलाम भेजा है उन्हें वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने गुफ्तगू सुनी,
और उसको इतना सराहा। उम्मीद है कि आप लोग भी इस शब की फजीलतों को हासिल करने की कोशिश करेंगे और इस शब को इबादत में बसर करेंगे और दुआ करेंगे तमाम मोमिनीन के लिए। खुसूसियत के साथ मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। और इसके अलावा शाहिदा अब्बास साहिबा ने कहा है कि इट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, एग्रीड, इट इज़ अ थेरेपी। बिल्कुल ये थेरेपी है। मोहम्मद हसन नजफ़ी साहब ने कहा है कि मेरा एक छोटा सा सवाल है, अगर इजाज़त हो तो। जी बिल्कुल इजाज़त है, आप सवाल पूछ सकते हैं। जिनके भी सवालात के जवाबात यहाँ पे देना मुनासिब नहीं है, उन्हें हम जवाब इंशाल्लाह इनबॉक्स कर देंगे। ये एक सवाल पूछा सैयद अली साहब ने कि खुम्स अगर कैश के बजाय उसको कोई चीज़ लेकर दे दी जाए तो क्या सही है? तो बिल्कुल चीज़ लेके दी जा सकती है, मगर वो उतनी ही मालियत की हो जितना खुम्स आपके ऊपर वाजिब है। अगर उससे कम मालियत की है तो फिर बाकी जो रकम है वो आपको किसी और मद में और किसी और को अदा करनी होगी। और इतनी भी कीमती चीज़ ना हो कि जो उनकी ज़रूरत से ज़्यादा हो और जिसे आप दे रहे हैं वो मुस्तहिक हो। कि जैसे मैं मिसाल के ज़रिए से अर्ज़ करूँगी, जैसे आप किसी को 5,000 रुपये देना चाहते हैं खुम्स की मदद के तौर पे, और आपको बेहतर ये लगता है कि अगर आप उस 5,000 से सिलाई मशीन उन खातून को ख़रीद के दे दें, या उन किसी मर्द को देना है तो उनकी बीवी को ख़रीद के दे दें, या कोई अगर मर्द भी हैं जिन्हें सिलाई का काम आता है तो आप उन्हें सिलाई मशीन ख़रीद के दे दें तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो बिल्कुल आप सिलाई मशीन ख़रीद के दे सकते हैं, और ये ज़्यादा एहसान अमल है कि आप कोई ऐसी चीज़ उनके दें जो उनके लिए ज़रिया माश बन सके। तो ये तो एक बहुत एहसान अमल है। और वैसे भी एक अब बात हुई है तो मैं पैगाम देती चलूँ कि कोशिश ये करें, जब भी आप किसी की मदद करें, पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि कुछ इस तरह का वसीला बना दें कि जिससे उन्हें उनका रोज़गार बन जाए। कुछ इस तरह का वसीला बनाए, बनिस्बत सिर्फ पैसों से मदद की जाए वो काफ़ी नहीं है। कोशिश ये करें कि इस तरह का कुछ वसीला उनका बन जाए। जैसे कि कहते हैं कि मछली पकड़ के देने से बेहतर है कि उन्हें मछली पकड़ना सिखाएं, ताकि वो रोज़ाना मछली पकड़ के खा सकें। आज आप मछली पकड़ के दे देंगे, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तो एक मुस्तकिल वसीला बन सके, इस तरह से मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या हलाल जानवरों का खून भी नजिस होता है? ये शुकेब हैदर ने सवाल किया है। हलाल जानवरों का खून वो नजिस होता है कि जब उन्हें ज़िबा किया जाता है उस वक्त जो खून उछल के निकलता है और कुछ देर तक निकलता रहता है शहरक से, वो खून नजिस होता है। मगर उसके बाद जो खून जिस्म में रह जाता है, गोश्त में रह जाता है, वो खून पाक होता है। उस गोश्त को इस्तेमाल किया जा सकता है और उसका खून पाक है जब उसे शरई तरीक़े से, शरई शराइत के साथ उसे ज़िबा किया जाए। ये ज़हरा अली साहबा ने सवाल किया है कि क्या अरीज़ा लिखना ज़रूरी है जबकि वो दिल का हाल जानते हैं? तो देखिए ये उसी तरह है कि क्या दुआ करना ज़रूरी है जबकि अल्लाह तो हमारे दिल का हाल जानता है, हमारी दिलों की हाजात को जानता है। तो देखिए दुआ करना या अरीज़ा लिखना या अपना हाल तहरीर करना,
या अपना हाल बयान करना, ये दरअसल खुद एक शरफ है, ये दरअसल खुद एक इबादत है। वो तो दिलों का हाल जानते ही हैं, मगर जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सिर्फ वो जो हाल बयान करना है या वो जो अरीज़ा लिखना है या अपनी हाजतें बयान करना है, वो सिर्फ या आप अपनी हाजतें उन तक नहीं पहुंचा रहे, उनको तो पता ही है। ये आपके लिए एक थेरेपी है, आपकी इन्वॉल्वमेंट है, आप इस अमल में शामिल होते हैं, आप अपने इमाम को याद करते हैं, उनका जिक्र करते हैं, उन्हें लिखते हैं। तो जिस तरह एक चाहने वाला अपने महबूब को याद करता है, उसको ख़त लिखता है, उस ख़त लिखने में ही उसे कितना सुरूर, कितनी खुशी महसूस होती है। तो ये सुरूर और खुशी और ये जहनी आसूदगी और ये थेरेपी और ये सब जो आपको आसानियाँ हैं, ये इसी तरह से हासिल होती हैं कि जब आप उन तक अपनी बात पहुंचाएं। तो इसलिए लिखना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ ये एक अमल है। आप अपने जो दिली ख्वाहिशात और दिली एहसासात हैं उसे एक अमल के ज़रिए से अपने इमाम तक पहुंचा रही हैं, तो वो अमल बज़ाते खुद एक इबादत का दर्जा रखता है। जिन लोगों ने भी इल्तमास से दुआ किया है, इंशाल्लाह मैं उनके नामों को याद रखूँगी आज की आने वाली शब में। और आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि मुझे नाम लेके अपनी खुसूसी दुआओं में इस शब में याद रखिएगा। और आज के मुख्तसर अमाल कौन से हैं? सैयद सबे मुर्तज़ा ने पूछा है, ये आई थिंक ये शबी मुर्तज़ा हैं। तो अमाल मैंने वीडियो के शुरू में, इस लाइव सेशन के शुरू में बयान किए हैं, तो वो अभी ये थोड़ी देर में एज ए वीडियो पोस्ट हो जाएगी, तो आप इसके शुरू में ये सुन सकते हैं कि वो अमाल क्या है। इसके अलावा मुफातिउल जिनान और जो अमाल की कुतुब हैं उनसे भी रुजू कर सकते हैं, वो उसमें ये जितने भी मुस्तनद अमाल हैं मुअत्बर रिवायात से वो तमाम दर्ज हैं। ये पूछा है इलियास पंजतनी ने, क्या आप रोज़ाना लेक्चर दिया करेंगी? लेक्चर देखिए, हमारा इरादा है, ये हमारा पहला लाइव लेक्चर था। इरादा है कि रमज़ान में हम रेगुलरली और मोस्ट फ्रिक्वेंटली लेक्चर दें, ताकि रमज़ान में जितने भी सवालात हैं, फ़िक़ही सवालात, उनके जवाबात आपको लाइव दिए जा सकें और एक आसानी फराहम की जा सके मोमिनीन के लिए। तो जितनी हम अपनी सी कोशिश करेंगे कि जितना फ्रीक्वेंटली और रेगुलरली हम कर सकते हैं रमज़ान में वो करें, इसलिए कि उन दिनों में नमाज और रोज़े से खुसूसन मुताल्लिक़ काफ़ी फ़िक़ही सवालात होते हैं मोमिनीन के, तो उनके इंशाल्लाह जवाबात हम आपको लाइव सेशन में देंगे। हमारा पूरा इरादा है कि रेगुलरली ये सेशन रखेंगे फ़िक़ही सवालात का। जिन लोगों को आवाज़ या वीडियो में या ऑडियो में प्रॉब्लम हुई है, आई थिंक वो लाइव स्ट्रीमिंग है, तो हो सकता है आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा वीक हो, इसलिए सिग्नल सही नहीं आ रहे हो। तो आप ये रिकॉर्डेड हो जाएगी अभी ये वीडियो, फॉर जैसे ही मैं ये फिनिश करूँगी तो ये आप इधर पेज पे एज ए वीडियो आने लगेगी, तो आप वो दोबारा सुन सकते हैं रिकॉर्डेड। ये खिदमत इस्लाम ने सवाल किया है कि किसी खातून का यूं खुले चेहरे से मीडिया पर आना जायज़ है क्या? कुरान और सुन्नत में इसकी इजाज़त है? जी बिल्कुल, जब आप मुकम्मल हिजाब में हैं, ये जितना मैं इस वक्त जो हिजाब में हूँ ये कंप्लीट शरई हिजाब है। जब आप इस हिजाब में हैं तो आप किसी भी
मीडिया में आ सकते हैं और गुफ्तगू कर सकते हैं, उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है, इसलिए कि कोई फ़हश या बेकार या बेहुदा गुफ्तगू नहीं हो रही यहाँ पे। खुदावंद आलम, उसके रसूल और तमाम आइमा का ज़िक्र हो रहा है और ये ज़िक्र खैर है, इसको करने में कोई ममानियत नहीं है। आई थिंक और ये इसीलिए रखी गई थी कि एक तो आपको फ़जीलत नीमा शाबान का रोज़ भी, नीमा शाबान का दिन और रात शब भी, जितनी उनकी फ़ज़ाइल हैं उसके मुतालिक गुफ्तगू करें। उसके अलावा जितने सवालात हैं उनके भी जवाबात दे सकें। तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश व काविश थी कि हम मीडिया को सही तरीक़े से इस्तेमाल कर सकें, इसलिए कि मीडिया, सोशल मीडिया हो चाहे दूसरा मीडिया हो, और जहाँ बदकारियों के लिए और बुरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ हम मोमिनीन को कोशिश करनी चाहिए कि इन चीज़ों को अच्छे कामों में और अहले बैत का पैगाम पहुँचाने के लिए इस्तेमाल करें। ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ है, इसलिए कि देखिए ये एक टूल है, चाहे वो टीवी हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे सोशल मीडिया हो, ये बजाते खुद बुरे नहीं हैं। आप उसे किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं इस चीज़ पे डिपेंड करता है। अगर आप उसे अच्छाई के लिए, दीन की तरवीज के लिए, पैगाम को पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये इबादत है, बजाते खुद इबादत है, तबलीग है। तो ये तबलीग दीन ज़रूर करना चाहिए, हर एक को करना चाहिए। और इसी तरह किसी को कौन सी बात क्लिक कर जाए, किस बात से वो मुतासिर हो, किस बात से वो अमल करने लगे, तो ये छोटी छोटी नेकियां हमारे नामा अमाल में इस तरह शामिल होती चली जाती हैं। मज़हर नकवी साहब ने दरख्वास्त की है कि बारिश के लिए दुआ कीजिए। इंशाल्लाह मैं इस शब में ज़रूर दुआ करूँगी। ज़वार हुसैन साहब ने, ज़वार अली साहब ने इल्तमास से दुआ के लिए कहा है, ज़रूर इंशाल्लाह मैं याद रखूँगी, आप भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और ये इंतहाई ख़ूबसूरत रिश्ता होता है दुआओं में याद रखने का, और यही खालिस तरीन एक मोमिन का दूसरे मोमिन से रिश्ता है कि जब वो जब वो तन्हाई में अपने खुदा को पुकारा है, उस वक्त अपने किसी मोमिन भाई को या मोमिना बहन को याद करें। तो ये एक इंतहाई ख़ूबसूरत रिश्ता है, और ये इसीलिए तहज्जुद में भी आप देखिए कि 40 मोमिनीन के नाम लेके उनकी मग़फ़िरत की दुआ की जाती है। इस तरह से हमें इज्तमाई तौर पे एक दूसरे के लिए दुआ करना, एक दूसरे के वेल विशर होना, एक दूसरे के दुख दर्द को याद करना, उनके लिए खुदावंद आलम से हाजत तलब करना, इसकी तरगीब दी जाती है। तो ये एक इंतहाई ऐसा अमल है। और अपनी दुआओं से पहले, मासूमीन का तरीक़ा ये है कि अपनी दुआओं से पहले दूसरों को याद करना, अपनी दुआ बाद में करना, दूसरों के लिए दुआ पहले करना, ये उसवाए मासूमीन में से है। हमारी बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन से मनक़ूल है कि वो इस तरह से दुआ करती थी कि अपने लिए तो पूरी पूरी शब गुज़र जाती थी और अपने लिए कोई दुआ नहीं करती थी। जितने मोमिनीन हैं, जितने पड़ोस के रहने वाले हैं, जितने और मुसलमान हैं, जो उम्मत है, उसके लिए गिरिया कर कर के दुआ किया करती थी। सीरत अब्बास साहब हैं, उन्होंने भी दुआ के लिए कहा है, इंशाल्लाह उन्हें भी दुआ के लिए, दुआ में याद रखेंगे। आप भी दुआओं में याद रखें, सबसे इल्तमास दुआ है। जी इंशाल्लाह सैयद सबे मुर्तज़ा ने, या शबी मुर्तज़ा, इसमें कोई स्पेलिंग में आई थिंक डिफरेंस है,
इन्होंने लेक्चर के टाइम का कहा है रमज़ान में कि लेक्चर का टाइम ज़रूर बता दीजिएगा। तो इंशाल्लाह जिस तरह हमने आज के लेक्चर के मुताल्लिक़ पेज पे अनाउंसमेंट की थी, इस तरह रमज़ान के टाइमिंग्स भी हम अनाउंस कर देंगे। इसके अलावा मुझे और कोई सवाल नज़र नहीं आ रहा। जो भी इसके अलावा अगर कोई सवालात आए तो हम इंशाल्लाह उसके जवाबात इनबॉक्स कर देंगे उनको। और इंशाल्लाह अब रमज़ान आने वाला है तो जो भी सवालात हैं उस टाइम पे भी हम आपको सवालात के जवाबात देंगे। तो अब आप सबसे मैं इजाज़त चाहूँगी। एक मरतबा फिर से इल्तिमास दुआ, और खुदावंद आलम हम सब की इबादत को कबूल करे। नीमा शाबान के रात में भी, शब में भी, और नीमा शाबान के दिन में भी जो भी इबादत करें खुदावंद आलम कबूल करे। हम सब को के गुनाहों को बख्शे, हम सब की इस्तग़फ़ार को कबूल करे, हम सब को मग़फ़ूर करे। और खुदावंद आलम से दुआ है कि वो बहक़ मोहम्मद व आल मोहम्मद इमाम के ज़हूर में जल्द अज़ जल्द ताजील फरमाए और हमें हमारे इमाम के नासिरीन में से होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमें अपने किरदारों को इस तरह से ढालने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए